गुड मॉर्निंग बच्चों। टाइटल आपने देख ही लिया होगा वीडियो का। और मैंने आपसे कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस आ जाएगा सीबीएसई की तरफ से। तो जैसा कि आ गया है, ये आपने देख ही लिया होगा और डाउनलोड भी कर लिया होगा बेटा। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बना देता हूँ छोटी सी, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। क्योंकि जो आपने पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किया होगा उसमें एक्सरसाइज वाइज ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो शायद, तो उसको मैं कर देता हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं भाई। क्योंकि ये जो सिलेबस कट हुआ है केवल इसी साल के लिए हुआ है, क्योंकि इसमें आपके जो वर्किंग डेज हैं स्कूल के वो कम हैं, ठीक है ना। यानी कि 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको टाइम कम मिला है स्टडी करने के लिए। और अब तक तो स्कूल आपके ओपन भी नहीं हुए हैं, तो शायद अगस्त सितंबर में हो जाएं। तो फिर भी क्या है कि आपके ये जितने भी मंथ्स ख़राब हुए हैं उनके लिए सिलेबस कट किया सीबीएसई ने, केवल एग्ज़ाम के लिए जो आपका 12th का एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर भी मैं इंटेलिजेंट बच्चों को राय देता हूँ भाई कि आप सारा सिलेबस डिटेल से पढ़िए बेटा, ताकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसमें आप आराम से क्वालिफाई कर जाएँ, ठीक है ना, और मेरिट में भी आ जाएँ। क्योंकि ये नहीं है कि भाई बच्चों की 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे उनके लिए अलग से कोई कंपटीशन का सिलेबस बनेगा। जब सारे बच्चे इकट्ठे अपीयर होते हैं उसमें, चाहे कोई 2020 में पास आउट है, 2021 में है, 2022 में होगा या 2019 2018 में था, कोई भी मतलब अगर एज लिमिट के अंदर आता है तो इस तरह के फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट सर्विस के या किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए। तो उसमें बेटा सिलेबस कॉमन होता है। ये नहीं कि 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे उनके लिए अलग से सिलेबस वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो मेरी राय है आप सभी से कि आप सारा सिलेबस डिटेल से पढ़िए। जो सिलेबस कट हुआ है वो कोई मुश्किल नहीं था भाई, ये तो टाइम आपको कम मिला इसकी वजह से सिलेबस कम करना पड़ा, वरना मुश्किल सिलेबस नहीं था जो कट किया गया, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो भी, और जो बचा है वो भी इंटरेस्टिंग ही है। तो मेरी राय मानिए कि सारा सिलेबस करिए, लेकिन उससे सारा करने से पहले पहले ये कर लीजिए ताकि आप कम से कम सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए तो तैयार हो जाएं। तो बेटा मैंने बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण किया है इसका और फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मैं चैप्टर वाइज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर की पढ़ लेते हैं। देखो जैसा कि आपके सामने है, एनसीईआरटी बुक और एलिमेंट बुक दोनों से मैं बता देता हूँ। देखो भाई एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं पहले चैप्टर में, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो 4 एक्सरसाइज है बेटा। पहली एक्सरसाइज है रिलेशन है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इस तरह चेक करना, इक्विवेलेंस चेक करना और साथ साथ रिलेशन बनाना भी, ठीक है ना। एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, यानी कि मैंने आपको रिलेशन में करवा रखी है सारी रिलेशन, वो सारी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। सेकंड में है बच्चों फंक्शन के क्वेश्चन, जैसे कि वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, इस तरह के सारे क्वेश्चंस। और थर्ड एक्सरसाइज में कंपोजिट फंक्शन, जैसे एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ, जी ओ जी, इस तरह के। और साथ में इन्वर्स के, जैसे इन्वर्स निकालना, अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स निकालना है। और फोर्थ एक्सरसाइज में है बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे मैंने सारा ही लिख दिया है देखो। अब मैंने ये एक्सरसाइज इसलिए लिखी है, चलो बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं जो रेड कलर में लिखा है बेटा मैंने, ये सिलेबस से डिलीट हो चुका, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है, डिलीटेड पोर्शन है बच्चों ये, ठीक है ना, रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, ये सिलेबस में नहीं है बेटा ये वाला। अब ये एक्सरसाइज तो पहले से नहीं थी, क्योंकि 2020 में जिन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम में भी ये एक्सरसाइज नहीं आई थी, पहले ही डिडक्ट कैंसिल कर दी गई थी। हमने बता दिया था बच्चों को कि भाई ये सिलेबस में नहीं आएगी। ये मैंने इसलिए लिखी है, बाई चांस कि इस बच्चे के पास पुरानी बुक हो तो वो बेचारा इस एक्सरसाइज को पढ़ लेगा, क्योंकि सिलेबस में तो ये लिखा हुआ जो अभी अभी आपने डाउनलोड किया भी होगा या किसी ने आपके पास सेंड किया होगा, उसमें तो इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ डिलीटेड पोर्शन में से, ठीक है ना, आप पजल ना हो जाएं। इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज लिखी है। जिनके पास नई बुक है 2020 एडिशन की और 2020-21 की एडिशन की, 2021 तक की बुक जिनके पास है, तो उनकी बुक में तो ये एक्सरसाइज ऑलरेडी नहीं होगी, या होगी तो नोट इन सिलेबस लिखा मिलेगा। लेकिन बाई चांस कुछ बच्चे दाएं बाएं से पुरानी बुक ले लेते हैं
तो उनके लिए मैं बताने लग रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज पहले से ही सिलेबस में नहीं है और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये एक्सरसाइज कट गई भाई, कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट एक्सरसाइज कट गई, यानी कि आपने एफ ओ जी जी एफ के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, साथ में इन्वर्स निकालने के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल में बेटा मैंने पूरी तरह क्लियर कर दी ये बात। अब एलिमेंट बुक वालों को बता देता हूँ मैं। पहली एक्सरसाइज है रिलेशन की भाई, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और बहुत सारी रिलेशन है। दूसरी एक्सरसाइज भी रिलेशन की, जिसमें इक्विवेलेंस चेक करना आपने। तीसरी एक्सरसाइज है बच्चों फंक्शन की, जैसे इसमें थी 1 1 ऑन 2 मैनी 1 ऑन 2, इस तरह की एक्सरसाइज। और फोर्थ एक्सरसाइज है कंपोजिट फंक्शन की, एफ ओ जी जी ओ एफ जी ओ जी, इस तरह की। और फिफ्थ है इन्वर्स निकालने की एक्सरसाइज। और सिक्स्थ है भाई बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। जो मैंने रेड कलर में लिख दिया ये रिमूव्ड है, ठीक है ना, रिमूव कर दिया गया सीबीएसई की तरफ से। अब जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनके लिए मैंने ये एक्सरसाइज लिखी है, वरना ये एक्सरसाइज 2020 के एग्ज़ाम में भी नहीं आई थी। जिन्होंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था, जिन बच्चों ने, जिनका अब तक रिजल्ट भी नहीं आया है, उन बच्चों के एग्ज़ाम में भी ये एक्सरसाइज नहीं आई थी बच्चों। तो ये पहले से ही डिलीटेड है, ठीक है ना। बाकी ये 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई भाई 2021 के एग्ज़ाम में। आपका जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही छोटा हो गया, 1.1, 1.2, 1.3 ये एक्सरसाइज आएंगी। ये तो बिल्कुल एक जैसी ही दोनों, समझो 2 ही एक्सरसाइज बच गई, एक रिलेशन की एक फंक्शन की, 1 1 ऑन 2 चेक करने वाले की, ठीक है ना। शायद आपको क्लियर हो गई होगी बात कि ये 3 एक्सरसाइज बच गई और ये 3 एक्सरसाइज कटी हुई है। नई बुक जिनके पास है उनमें तो अपने आप ही नहीं मिलेगी बाइनरी ऑपरेशन की, लेकिन किसी बच्चे ने दाएं बाएं से किसी से पुरानी बुक ले ली है तो वो भी समझ लो बेटा 1.6 तो पहले से ही कटी हुई है। तो ये तीनों एक्सरसाइज कट हो गई बेटा, ठीक है ना, तीनों एक्सरसाइज। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। नेक्स्ट बच्चों सेकंड चैप्टर, एनसीईआरटी में भी सेकंड ही है ये और एलिमेंट में भी सेकंड है। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें भाई लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ग्राफ नहीं आएंगे सिलेबस में। और साथ में लिखा है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ भी लिखा है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी। लेकिन मेरी राय है ये है सभी बच्चों के लिए कि इस चैप्टर में से आप कुछ भी मत छोड़ना, पूरा चैप्टर रिवाइज करो बेटा। कोई भी स्टूडेंट है, एवरेज, बिलो एवरेज या इंटेलिजेंट कोई भी बच्चा है तो इसको पूरे को करो। उसका रीज़न ये है कि डेरिवेटिव जो चैप्टर है आपका, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, उसमें इस चैप्टर का यूज होना है। वहाँ पर कुछ पोर्शन है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो उसमें इनवर्स के सारे फार्मूले यूज होने हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे 7th चैप्टर में, जो एलिमेंट में 7th है। और इसमें ये जो बुक है इसमें बच्चों है ये 6th चैप्टर, ठीक है ना। तो उस चैप्टर में आप पजल हो जाएंगे। यानी कि इसका सेकंड चैप्टर ये है, थर्ड चैप्टर बेटा मैट्रिक्स का है, और 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स का इसका, और 5th चैप्टर है इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो उसमें आप फंस जाएंगे वहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कवर नहीं किया तो। साथ में इंटीग्रेशन में भी है ये, इंटीग्रेशन में भी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ परेशानी होगी बच्चों सब्स्टिट्यूशन वगैरह में। तो मेरी मानिए ये चैप्टर पूरा का पूरा कर लीजिए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों एनसीईआरटी से कर लेते हैं पहले बात। देखो ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के, ये मिक्स चैप्टर है भाई। इसमें जैसे इसमें 3rd और 4th चैप्टर हैं और इसमें 3rd, 4th, 5th चैप्टर हैं। तो पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं बच्चों। देखो 3.1 जो एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की एनसीईआरटी में, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कीजिए अगर AI = I + J का होल स्क्वायर, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन है। XYZ की वैल्यू निकालने वाले भी हैं, जिनमें 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है, XYZ की वैल्यू निकालिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन 3.2 में ट्रांसपोज के क्वेश्चन है, सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं उस बेस्ड क्वेश्चन है। और 3.4 जो है वो है इसके 5th चैप्टर की एक्सरसाइज है बच्चों ये, यानी कि एलिमेंट में ये 5th चैप्टर में ये एक्सरसाइज, जबकि एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में ही है ये, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैं बताऊं जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में से टोटल क्या रिमूव किया गया है। सबसे पहले बात लिखी गई है
एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया गया बच्चों ये। उसके बावजूद लिखा है कि इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉलम और रो ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये रिमूव किया गया है। तीसरी बात है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स के यूनिकनेस का प्रूफ देना आपने, ये रिमूव कर दिया गया बच्चों। ये थ्योरम जो थी यहाँ पर, ये प्रूफ जो था ये रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट रिमूव किया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये रिमूव किया गया है। नेक्स्ट रिमूव किया गया है कि भाई कंसिस्टेंसी चेक करने वाले क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं, जो एलिमेंट में 5.4 में हैं और एनसीईआरटी में यहाँ पर हैं ये क्वेश्चन 4.6 में, जिसमें कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्या नहीं है। तो बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ तक मैंने बता दिया था, तो ये रिमूव कर दिया गया यहाँ से भाई 3.4 रिमूव कर दी गई है पूरी तरीके से। कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, मतलब सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स निकालना, जैसे कि इस तरह हम लिखते हैं, इस तरीके से लिखा करते हैं हम। 2x2 के क्वेश्चन भी हुआ करते थे ये, और 3x3 के भी। जैसे कि भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, R2 अप्रोच टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, यानी कि हमने क्या बनाना है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑपरेशन लगा कर, और जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन यहाँ लगानी है, तो यहाँ पर एक का इन्वर्स मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एनसीईआरटी की 3.4 पूरी तरह से कट गई है। नेक्स्ट है 4 चैप्टर, इसका डिटर्मिनेंट का चैप्टर है ये, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 4.1 में क्या है बच्चों, 4.1 सिंपल एक्सपेंशन की एक्सरसाइज है कि इस डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड कीजिए। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 हो गया, -5 आ गया। ऐसे 3x3 के भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं हम। 4.2 में क्या है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये है ABC A² B² C², इसको प्रूव कीजिए A - B B - C C - A। वैसे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आया करता हर बार। हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई हो, 100% की गारंटी थी बेटा इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आने की। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि ये नहीं आएगी भाई, साफ साफ लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ऐसा लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं वो, तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। तो ये एक्सरसाइज मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से डिलीटेड है, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें, पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ कैसे भी चेक करेंगे सीबीएसई की साइट से, तो लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो 4.2 डिलीटेड है। उसके बाद 4.2 मैंने बता दी क्या है। 4.3 में क्या है बच्चों, माइनर कोफैक्टर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। 4.4 में क्या है, 4.4 में कोफैक्टर्स के क्वेश्चन हैं, और 4.5 में एडजॉइंट के क्वेश्चंस हैं, और 4.6 में क्वेश्चन है वही मैट्रिक्स मेथड से किसी लीनियर सिस्टम को सोल्व करना, ठीक है ना। 2 इक्वेशन भी मिल सकती हैं आपको, तो 2 वेरिएबल में मिलेंगी वो इस तरीके से। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी मैट्रिक्स मेथड से, वो एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी तरह से डिलीटेड नहीं है बच्चों, ये इसके वही क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं जिसमें ये चेक करना पड़ जाए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वरना एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन 100% आएंगे, यानी कि जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन निकालना आएगा सिलेबस में। तो मैं इसको क्रॉस नहीं करता, ये केवल हाफ एक्सरसाइज ही डिलीटेड है। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा डिलीटेड है इसमें से। 4.6 एक्सरसाइज में से भाई बच्चों, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी चेक करनी बच्चों आपने 6 क्वेश्चन तक। देखो मैं कैमरे के सामने दिखा देता हूँ आपको,
6 क्वेश्चन तक, 6 तक के जो क्वेश्चन हैं इनमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो ये डिलीटेड किए गए हैं। नेक्स्ट है 7th से स्टार्ट होते हैं, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो ये सिलेबस में से कट नहीं किए गए हैं। ये आगे कहाँ तक हैं, 16 तक क्वेश्चन है 7 से लेकर, ये सिलेबस में से कट नहीं किए गए हैं बच्चों, ये सिलेबस में आएंगे, ठीक है ना। इसके केवल वो क्वेश्चन कट किए गए हैं जिसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब वही बात यहाँ पर एलिमेंट में देखो, इसमें केवल चैप्टर 3 बना दिए गए हैं, बात तो वही है। 3.1 2 3 4 5 ये तीसरा चैप्टर है, इसमें से लिखा गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, वो कट किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग सारा ही चैप्टर कर लीजिए आप। 4 चैप्टर में से 4.2 कट कर दी गई है क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं आएंगी, इसका मतलब उससे उस बेस्ड के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है 5th चैप्टर में से 5.3 कट की गई है पूरी तरह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, जो इसमें 3.4 थी, और साथ में 5.4 की आधी एक्सरसाइज डिलीट की गई है भाई, जिसमें ये चेक करना आपने कि कंसिस्टेंस है या नहीं सिस्टम। तो मैं बता भी देता हूँ आपको एलिमेंट की बुक में से, एलिमेंट की बुक में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन करना है, ये सेकंड का कोई भी पार्ट नहीं करना आपने। सेकंड क्वेश्चन के देखो कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं सेकंड क्वेश्चन के। इसमें लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम, तो कंसिस्टेंसी चेक करनी नहीं आएगी, सोल्व करना आएगा पेपर में, ठीक है ना। इसका यही क्वेश्चन था एक जिसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, बाकी सभी में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपने। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है ना। तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ 4.2 एलिमेंट की, 5.3 जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स निकालना है, और 5.4 के वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, कंसिस्टेंट है या नहीं, या इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स मेथड के। नेक्स्ट है बेटा एनसीईआरटी की बुक में 5th चैप्टर है ये, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एलिमेंट की बुक में 2 चैप्टर हैं ये, एक 6th चैप्टर है केवल कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, और 7th चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। इसमें दोनों ही चैप्टर 5th चैप्टर में डले हुए हैं, तो 5.7 तक सारा आएगा, 5.8 पूरी तरह से डिलीटेड है, ठीक है ना, पूरी तरह से। ये है रोल्स थ्योरम की, वहाँ लिखा हुआ मैंने देखो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं खाली, और एलएमवी भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों, 6.1 2 3 सारी आएगी एलिमेंट से, और 7th चैप्टर में 7.10 जो रोल्स थ्योरम की है और 7.11 जो एलएमवी की है, तो ना इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगा और ना इनके बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम का तो प्रूफ वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं है, बीएससी में जाकर करते हैं हम, बीएससी बीटेक में, तो ये तो प्रूफ तो पहले से ही नहीं था, लेकिन अब इससे बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा इसका। और एलएमवी का ना प्रूफ आएगा, ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा ना ही, और ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस में 2021 के एग्जाम में, ठीक है ना। ये सिंपल है बिल्कुल, 7.10 और 7.11 नहीं है एलिमेंट बुक से, और एनसीईआरटी से 5.8 नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है चैप्टर बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एनसीईआरटी की बुक में ये 6 चैप्टर है भाई, और उसमें से 6.2 6.3 आएगी एग्जाम में, 6.1 और 6.4 नहीं आएगी बच्चों। 6.1 क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यानी कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वो नहीं आएगी। नेक्स्ट है बच्चों 6.4 एक्सरसाइज है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है आपने डिफरेंशिएशन का यूज करके, जो आप निकालते थे वो 2021 के एग्जाम में नहीं आएगी। इस तरह के क्वेश्चन थे कि भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए इसकी, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन। एफ ऑफ 3.01 की वैल्यू निकालिए, अगर एफ एक्स आपका x² + 5x + 6 है तो डेरिवेटिव का यूज़ करके।
तो इस तरह के क्वेश्चन हैं बच्चों 6.4 में वो नहीं आएंगे। अब एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट में ये चैप्टर है 8th, तो 8.1 नहीं आएगी बच्चों। 8.1 वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, फर्स्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल चैप्टर की। और एक लास्ट एक्सरसाइज नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेशन निकालना डिफरेंशियल का यूज़ करके, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अप्रोक्सीमेशन निकालना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। बड़ा सिंपल है, इसमें समझ में आ ही गया होगा आपको। एनसीईआरटी से 6.1 6.4 नहीं आएगी और एलिमेंट से 8.1 8.7 नहीं आएगी। नेक्स्ट बच्चों, सबसे पहले जो अभी मैंने बताया था आपको 6 चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से 6.4 और 6.4 को मैंने वहाँ से कट करवा दिया था बच्चों, और 6.5 मैंने यहाँ नहीं लिखी थी। तो 6.5 पूरी तरह से एक्सरसाइज आपकी आएगी, मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड जो एक्सरसाइज है, जो कि एलिमेंट में 8.6 होती है और एनसीईआरटी में क्या है वो एक्सरसाइज 6.5। तो वो एक्सरसाइज एग्ज़ाम में आएगी, ठीक है ना। यानी कि जो 6 चैप्टर का मैंने बताया आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, उसमें 2 ही पोर्शन कटे हुए हैं, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ और एक अप्रोक्सीमेशन निकालना डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। यानी कि 6.1 6.4 कटी हुई हैं, बाकी 6.2 6.3 और 6.5 सिलेबस में हैं बच्चों, ठीक है ना। और 8वें चैप्टर की इसकी बात करें एलिमेंट की बुक से, तो 8.1 और 8.7 कटी हुई, बाकी सारा सिलेबस के अंदर है अब भी। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन की बात करते हैं बच्चों अब, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर हैं बच्चों, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इसलिए मैं केवल इंटीग्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इंटीग्रल। तो एनसीईआरटी की बुक में जो है वो इस चैप्टर में डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है उसकी एक एक्सरसाइज भी शामिल है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले 7.1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट सिलेबस में है। जो रेड कलर में मैंने लिखा है 7.7, उसका क्वेश्चन नंबर 3 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 11 12 13 14 सिलेबस में नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिमिट एज ए सम भी सिलेबस में नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस तरह के फार्मूले के जो क्वेश्चन हैं और इस तरह के फार्मूले के जो क्वेश्चन है बच्चों, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c अंडर द रूट, ये टाइप के क्वेश्चन हैं 7.7 के। ये जो क्वेश्चन मैंने सीरियल नंबर डाल दिए, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये लिमिट एज ए सम के क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई लिमिट एज ए सम के क्वेश्चन इस तरह के हैं, जैसे कि लिमिट एज ए सम से इंटीग्रेशन कीजिए इसका, ठीक है ना। ये आप जब चैप्टर करेंगे जब अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि ये कौन से क्वेश्चन हैं। और जिन बच्चों ने कर लिया उनको पता ही चल गया होगा लिमिट एज ए सम के कौन से क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूँ बेटा कि कौन कौन सा पोर्शन डिडक्ट हुआ है ये, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3rd आपको दिखाई देता है। ये फर्स्ट सेकंड आएंगे पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि a² माइनस x² का रूट, x² माइनस a² रूट एंड x² प्लस a² का रूट, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्योर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, प्योर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक है इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे इस तरह रूट के, ठीक है ना। इनके 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th जो है प्योर क्वाड्रेटिक का हो गया, x² प्लस a² की टाइप का ये आएगा। 10th भी इसी टाइप का हो गया, ये भी आएगा। और 11th क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। 12th नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज कंप्लीट 14 तक नहीं आएगी, इनके 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 11 12 13 14, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता देता हूँ बेटा आपको लिमिट एज ए सम की जो एक्सरसाइज है 7.8 देख लीजिए, यहाँ पर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, a to b x dx, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज ये नहीं आएगी,
ठीक है ना। लिमिट एज ए सम की कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं आएगी बच्चों, साथ साथ 7.7 के ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बात करते हैं एलिमेंट की बुक में। एलिमेंट की बुक में 9 चैप्टर है ये, ठीक है ना। और ये जो लिमिट एज ए सम की एक्सरसाइज है वो इसके 10th चैप्टर में है, ठीक है ना। उस 10th चैप्टर के अंदर ये मैं कट करवाऊंगा आपकी। यहाँ पर 9th में केवल 9.9 कट की गई है, और उसके भी 3rd क्वेश्चन के 4th 5th 6th पार्ट, और साथ में 4th क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट ही कट किया गया है। यानी कि इस बेस्ड के जो क्वेश्चन है, इस फार्मूला बेस्ड के क्वेश्चन है, वही कट किए गए 9 चैप्टर से एलिमेंट बुक से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा यहाँ पर 3rd का 4th पार्ट देखिए। 3rd का 1st 2nd पार्ट भी कट किया गया, वही 2nd पार्ट। 3rd का 2nd नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। 3rd का 2nd 3rd अभी लिख देता हूँ बेटा। 3rd क्वेश्चन का 2nd पार्ट नहीं आएगा, 3rd पार्ट नहीं आएगा, 4th नहीं आएगा, 5th नहीं आएगा, 6th नहीं आएगा, और इससे रिलेटेड कोई और तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। और 4th क्वेश्चन पूरी तरीके से कट किया गया है, ये नहीं आएगा। तो 3rd का 2nd से लेकर लास्ट तक, और 4th क्वेश्चन पूरी तरीके से कट किया गया है। ये सिलेबस में नहीं है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। 2nd और 3rd पार्ट है 3rd क्वेश्चन के, 2nd से लेकर 6th तक, और 4th क्वेश्चन पूरी तरीके से कट किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बेस्ड पर हैं, यानी कि इन फार्मूलों पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ये कट किए गए हैं बच्चों, ये सिलेबस में नहीं आएंगे 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 8th चैप्टर के बारे में। एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने खाली इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रेशन। तो उसमें 8.1 पूरी तरीके से आएगी, आपकी सिलेबस से कट नहीं की गई है। जबकि 8.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों, एरिया बिटवीन एनी 2 कर्व्स, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, 2021 के एग्ज़ाम में। तो ये कट की गई है पूरी तरीके से, ठीक है ना। इसमें 8.1 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं कि एक कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकालना आपने इंटीग्रेशन का यूज़ करके। जबकि इस एक्सरसाइज में 8.2 में इस तरह के क्वेश्चन हैं कि एक सर्कल और एक पैराबोला के बीच का एरिया निकालिए, या 2 पैराबोला के बीच का एरिया निकालिए बाउंडेड बाय दीज 2 पैराबोलाज। इस तरह इनके 2 कर्व, इनके बीच का जो एरिया निकालने के काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे बच्चों, ये कट किए गए हैं यहाँ पर 2021 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और बात करूँ मैं यहाँ पर 10 चैप्टर की एलिमेंट बुक से, ये भी चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने खाली इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो 10.1 जो लिमिट एज ए सम की एक्सरसाइज थी इसके 7th चैप्टर में, ठीक है ना, वो इसके 7th चैप्टर में थी बच्चों एनसीईआरटी में। जबकि यहाँ पर इसके 10th चैप्टर में है वो 10.1 लिमिट एज ए सम कट की गई है पूरी तरीके से। और 10.5 यही एक्सरसाइज एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ये कट की गई है। मैं आपको एलिमेंट बुक दिखा देता हूँ, देखिए ये 10.1 है बेटा, ये एक्सरसाइज 10.1 है। देखो लिमिट एज ए सम के क्वेश्चन कट किए गए यहाँ से, ठीक है ना। लिमिट एज ए सम से आपने इंटीग्रेशन निकालना है। जो ये एक्सरसाइज ये है, देखो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बुक वाले ने, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सिलेबस में, ठीक है ना। लिमिट एज ए सम से इंटीग्रेशन करना। नेक्स्ट है बेटा जो एक्सरसाइज आपकी 10.5 है, ये एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके 2021 के एग्ज़ाम में। इसके बावजूद और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, देखो बहुत सारे, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते थे बच्चों। और साथ साथ ये भी था भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी थे, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है इनमें से एग्ज़ाम में, ठीक है ना। डेफिनेटली 100% हर बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, एनसीईआरटी में 9 चैप्टर है और एलिमेंट बुक में 11 चैप्टर है। पहले एलिमेंट से बात कर लेते हैं भाई। 11.1 जो एक्सरसाइज है वो है ऑर्डर डिग्री चेक करना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर है या नॉन लीनियर है ये फाइंड आउट करना। तो ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में पहले भी थी और अब भी है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जब जनरल सॉल्यूशन दे रखा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी फॉर्मेशन आपने बनानी है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों। 11.2 एक्सरसाइज है, ये नहीं आएगी। जनरल सॉल्यूशन दे रखा है और फॉर्मेशन करनी है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सिलेबस में 2021 में केवल। 11.3 जो है बच्चों वो ठीक एक्सरसाइज है जिसमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कट नहीं की गई है, ठीक है ना, ये है फिलहाल सिलेबस में। 11.4 जो एक्सरसाइज है वो है वेरिएबल सेपरेबल की, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, जनरल और पर्टिकुलर। ये सिलेबस में पहले भी थी और अब भी है बच्चों, ठीक है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं थी कभी से भी, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी ये तीनों एक्सरसाइज। ये वेरिएबल सेपरेबल की है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो ये दोनों सिलेबस में फ़िलहाल हैं बच्चों। लेकिन 11.6 में वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने भी देखा होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप dx by dy plus px equal to q where p and q are constants और functions of y, ठीक है ना। तो ये टाइप उसने मना कर रखी है, जबकि भाई ये दो टाइप होती हैं, एक ये टाइप है, दूसरी टाइप होती है dy by dx plus py equal to q where p and q are constant function और functions of x। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों टाइप ही सिलेबस से कट की गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर 99% क्वेश्चन तो उसी टाइप के हैं। दूसरी जो टाइप है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के, और एनसीईआरटी में तो शायद सारे ही क्वेश्चन इस टाइप के हैं, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स वगैरह में वैसे मिल जाएंगे आपको मिसलेनियस में, लेकिन एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन दूसरी टाइप के हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 11.6 पूरी तरीके से कट की गई है, आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं 2021 के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन वैसे मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि सारा सिलेबस करना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कर सकते हो, एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन देन मैं आपको बताऊं लेक्चरर का जो टेस्ट होता है स्टेट, उसमें भी आप इसके क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। जो आपके लेक्चरर लगते हैं वो जो एग्ज़ाम फेस करते हैं स्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें इसके क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल सिलेबस से कट कर दी गई हैं दोनों एक्सरसाइज। ये चैप्टर जो एनसीईआरटी की बुक में है वो 9 चैप्टर है, तो 9.3 और 9.6 एक्सरसाइज हैं ये। 9.3 है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और 9.6 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दोनों एक्सरसाइज पूरी तरीके से कट की गई हैं। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में है वो, या फिर एलिमेंट बुक में है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में किसी चैप्टर की कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जैसे 9th की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो उसमें मिसलेनियस में सभी एक्सरसाइज से 2-2, 3-3 क्वेश्चन इकट्ठे करके वहाँ पर भर रखे होते हैं, तो वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो उन मिक्स क्वेश्चंस में आप इसके जो क्वेश्चन है, इस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस ना करें 2021 के एग्ज़ाम के लिए, केवल एग्ज़ाम के लिए। वैसे कंपटीशन के लिए तो आप कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए कह रहा हूँ मैं कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको वो फाइंड आउट ना करने आए तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको फिर से सेंड कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे एलिमेंट की बुक से भी मिसलेनी एक्सरसाइजेज में जो मिक्स क्वेश्चंस हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डी, और कौन से क्वेश्चन हैं जो इसके एलडीई के हैं, वो आपने 2021 के एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करने, ठीक है ना। तो वैसे भी आप जब इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में। फिर भी ना पता चले तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है बच्चों वेक्टर चैप्टर, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स से भाई एनसीईआरटी से बात करें तो 10.1 आएगी, 10.2 आएगी, 10.3, 10.4 सिलेबस में है अभी। 10.5 जो एक्सरसाइज है बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से। ये एक्सरसाइज है बच्चों मेरे पास एलिमेंट
की बुक में एनसीईआरटी कॉर्नर है, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है बच्चों। इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब मैं आपको वेक्टर करवाऊंगा, जब इसके बारे में भी बताऊंगा, कंपटीशन में तो आएगी ही बच्चों, कभी न कभी तो आपको फेस करनी है ये एक्सरसाइज, केवल 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद एलिमेंट की बात करते हैं भाई। तो एलिमेंट की बात करते हैं बच्चों। एलिमेंट की बुक में बेटा ये एक्सरसाइज है 12.1 2 3 4 5 6 तक आएंगी, और जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 12.7 वो आपके सिलेबस में नहीं है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ये एक्सरसाइज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक ऐसे ही जैसे एलिमेंट की बुक से थी। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एलिमेंट की बुक में ही। ये पहले एक्सरसाइज नहीं होती थी बच्चों, ये अभी 2-3 साल से ही ऐड हुई है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज ये है, A.B×C या A×B.C, ये होती है बस। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वैसे, ठीक है ना, एप्लीकेशन बेस्ड थी ये। तो ये एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना, 2021 एग्ज़ाम के अंदर। ये देख लीजिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, एलिमेंट की बुक है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये आप बोर्ड से देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी के लिए लिखा है केवल। अभी 11.1 कटी हुई नहीं है भाई। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10th 11 12 13, और 11.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 12 13 और एग्जाम्पल 25। और टॉपिक मैं बताऊँ आपको, एंगल्स जो निकालने हैं आपने बिटवीन 2 लाइन्स 2 प्लेन्स एंड ए लाइन एंड प्लेन, यानी कि 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल, और 1 लाइन 1 प्लेन के बीच के एंगल का जो टॉपिक है बच्चों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है एनसीईआरटी कॉर्नर है एलिमेंट बुक के अंदर, तो वहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने टिक कर रखा है, जैसे रेड डॉट लगा रखा है। 10th क्वेश्चन फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। 11th क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। और 12th क्वेश्चन एंगल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, कि पी की ऐसी वैल्यू निकालिए ताकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर लाइंस हो, तो एंगल का इक्वेशन हो गया ना ये भी। और 13 क्वेश्चन बी क्या है, एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ये प्रूव करना आपने, ठीक है ना। उसके बावजूद जो एक्सरसाइज 11.3 है उसका एग्जाम्पल 25 है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड प्लेन दिस, यानी कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना आपने, ठीक है ना। उसके बाद जो 11.3 है बच्चों, 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 13 देख लीजिए। 12 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है 11.3। देखिए एलिमेंट की बुक में एनसीईआरटी कॉर्नर है ये। तो 11.3 में जो 12th क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर्स इक्वेशंस आर दिस, यानी कि एंगल निकालना 2 प्लेन के बीच में जिनकी वेक्टर इक्वेशन दे रखी हैं। साथ में 13 क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बुक में से 13 क्वेश्चन भी पूरी तरह से कट किया गया है, क्योंकि ये भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से फिलहाल ये पोर्शन रिमूव है। अब मैं एलिमेंट की बुक से आपको बता देता हूँ। तो बच्चों एलिमेंट बुक में ये चैप्टर है बेटा 13, ठीक है ना। और 13.1 जैसे डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइंस की हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने की एक्सरसाइज है। और 13.3 जो एक्सरसाइज है बच्चों वो है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने की। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपने एंगल फाइंड आउट करना है 2 लाइन के बीच का, वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 13.7 है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, यानी कि 2 प्लेन के बीच के एंगल निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों जिसमें आपने किन्हीं 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना पड़े। नेक्स्ट है 13.8 एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन्स, यानी कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालने वाले क्वेश्चन इसमें जो, तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है ना। केवल मैंने ये बताया आपको कि टॉपिक यहाँ पर जो रिड्यूस किए गए हैं वो हैं बच्चों एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, यानी कि केवल वही क्वेश्चन आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे बच्चों जिसमें आपने पर्टिकुलर एंगल निकालना है किन्हीं 2 लाइन के बीच का,
दो प्लेन के बीच का, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का। जैसे कि स्पेस के अंदर दो लाइन के बीच का एंगल निकालने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक प्लेन, जैसे कि ये प्लेन है और ये लाइन है, एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल निकालने के क्वेश्चन नहीं आएंगे। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों। जैसे कि ये दो प्लेन है, इनके बीच का एंगल निकालना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड ए लाइन्स एंड प्लेन्स, इस तरह के क्वेश्चन इस सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं 14 चैप्टर LPP के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो चैप्टर है उसमें NCERT की बुक में दो एक्सरसाइज हैं, 12.1 12.2, ठीक है ना। और एलिमेंट बुक में है बच्चों तीन एक्सरसाइज, 14.1 14.3। और CBSE का जो आपने PDF वगैरह डाउनलोड किया होगा उसमें लिखा हुआ है कि भाई मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ LPP, यानी कि ये पोर्शन डिलीट किया गया है कि आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन करना पड़े उसका, LPP का, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। और अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, यानी कि विश्लेषण करने के बाद मैं आपको बताऊं तो बेटा इसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, वो नहीं आएंगे। डायरेक्ट आपको LPP दी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे कि सब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया 3x + 4y = z, x + y ≤ 7, x - y > 0, x > 5, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, यानी कि डायरेक्ट आपको LPP दी जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन बना कर दिया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी बच्चों, ठीक है ना। NCERT की बुक है ये, यानी कि एलिमेंट में NCERT कॉर्नर है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये एक्सरसाइज आपकी 12.2, इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q सच ए वे दैट द विटामिन्स कंटेंट्स ऑफ द मिक्सर्स कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन, यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी बच्चों, ठीक है ना। ये सारी एक्सरसाइज क्या है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेंगी बच्चों, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज देख लीजिए आप, ये वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। एक तो ये नहीं मिलेगा, नेक्स्ट आपको अनबाउंडेड के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अनबाउंडेड में बता देता हूँ आपको किस तरह के होते हैं। साथ में मैं आपको एलिमेंट की बुक से एक्सरसाइज बता देता हूँ। एलिमेंट की बुक में बच्चों तीन एक्सरसाइज हैं, 14.1 2 3। तो 14.1 में जो है वो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगी और उनको फॉर्मेशन करना है LPP के लिए, यानी कि LPP बनानी है आपने। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट एंड सब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना है, यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम को लीनियर इनइक्वेशन में कन्वर्ट करना आपने। इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों उसमें, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे 2021 के एग्जाम में। जैसे कि 14.1 ये एक्सरसाइज है, देखिए। ए डेकोरेटिव आइटम डीलर डील्स इन 2 आइटम्स while hanging an artificial plant. She has ₹15,000 to invest and a space store at most 80 pieces. इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में नहीं मिलेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम है ये। यानी कि क्या कहता है ये कि जिस तरह ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, इनको फॉर्मेशन कीजिए LPP में। जैसे इनके आंसर दिखा देता हूँ मैं, यानी कि इस तरह इनके आंसर निकालने थे, LPP बनानी थी, यानी कि लीनियर इनइक्वेशन में कन्वर्ट करना था इनको। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट देख लीजिए और मैक्सिमाइज, यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन ये बना रखा z = 50x + 18y। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर बात है बच्चों 14.2 की। तो 14.2 में जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्ट LPP दे रखी है आपको, तो डायरेक्ट LPP के ही क्वेश्चन आने हैं बच्चों, यानी कि 14.2 कट नहीं की गई है। 14.2 में डायरेक्ट LPP के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 14.2 से ही एक्सरसाइज उठाई जाएगी। 14.3 जो एक्सरसाइज है उसमें करना क्या आपको, उसमें बच्चों वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उनको LPP में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मना किया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को बुक वाला यानी कि एग्जामिनर
एग्जामिनर वर्ड्स प्रॉब्लम को ना देकर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए, ठीक है ना। इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट तैयार कर सकता है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में ना हो, जो डायरेक्ट एलपीपी में हो, तो इनमें से भी स्टेटमेंट वो तैयार कर सकता है बच्चों। ये मत समझना कि 14.3 नहीं आएगी, ये 14.3 है। केवल मना किया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वर्ड प्रॉब्लम ना आकर, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने 21 है, 22 है, 23 जैसे 24 है, तो वर्ड प्रॉब्लम को वो कन्वर्ट करके दे सकता है डायरेक्ट एलपीपी में। तो एलपीपी का तो क्वेश्चन आएगा ही ना, यानी कि आपको डिटेल से करने की ज़रूरत है बच्चों ये एक्सरसाइज, ठीक है ना। बाई चांस वर्ड प्रॉब्लम ना देकर वो डायरेक्ट एलपीपी में कन्वर्ट कर सकता है 14.3 की स्टेटमेंट को। तो फिर आप क्या करेंगे, आप तो ये समझेंगे कि 14.3 आएगी नहीं, लेकिन 14.3 को भी आपने करना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम ना समझकर चाहे उसको एलपीपी में कन्वर्ट करके सोल्व करना आपने सभी क्वेश्चंस को, यानी कि 14.3 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व ज़रूर कर लेना बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन अपने आप दे सकता है वो वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म करके उसमें से। और जैसे बोर्ड पर लिखा है कि 3x + 4y = ZX + y <= 7, x - y > 0, x > 5, मतलब इस तरह से बना सकता है वर्ड प्रॉब्लम को, और फिर आपके सामने आ सकती है वो। तो इसलिए वो क्वेश्चंस भी सोल्व करने ज़रूरी हैं आपके लिए। नेक्स्ट है अनबाउंडेड के बारे में मैंने बताया था आपको। अनबाउंडेड इस तरह का होता है, जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये चैप्टर सीखेंगे, जब कुछ बच्चों ने सीख भी रखा है, मैंने पहले ही करवा दिया था बेटा कुछ बच्चों को। तो इस तरह होता है अनबाउंडेड, देखो ओपन होता है ये, ठीक है ना। बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड ये होता है, ग्राफ बनाएंगे आप, ये क्लोज्ड हो जाएगा, ये बाउंडेड है बच्चों ये, ठीक है ना। तो बाउंडेड के क्वेश्चन आएंगे, अनबाउंडेड के नहीं आएंगे। तो बात करते हैं अब लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो पहले एलिमेंट से समझ लेते हैं। देखो 15.1 एक्सरसाइज है भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ये है सिलेबस में अब भी। 15.2 है मल्टीप्लिकेटिव लॉ की, ये भी है सिलेबस में। 15.3 है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ये भी है सिलेबस में। और 15.4 जो है बच्चों वो है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की, ये भी है। और ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये भी एक्सरसाइज फिलहाल सिलेबस में है। 15.6 बेस थ्योरम की एक्सरसाइज है, ये भी सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था लगभग, कभी कभी 4 का या 6 का। 4 मार्क्स का तो डेफिनेटली 100% की गारंटी है बच्चों। 15.7 भी है बच्चों, और ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की एक्सरसाइज। और 15.8 जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर और फिर मीन वेरिएंस और एसडी निकालना है। तो ये एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। मतलब 15.7 में क्या है, पीडी बनाना है। पीडी इस तरह बनता है, देखो एक्स आई होता है जैसे 0, 1, 2, पी आई आ जाएगा आपका 1/4, 2/4, और जैसे कि आ जाएगा 1/4। ये पीडी बन गया है बच्चों। अब मीन कैसे निकलता है, पी आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 2/4, और इसका सम, इसका जो सम आ गया 1, ये होता है मीन। और ठीक ऐसे वेरिएंस निकलता है। वेरिएंस का के लिए आपने एक कॉलम और तैयार करनी पड़ती है, पी आई एक्स आई स्क्वेयर, मतलब एक्स आई का स्क्वेयर करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स आई का स्क्वेयर करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स आई का स्क्वेयर करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसका सम करना है, और फार्मूला है समेसन पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। ये होता है बच्चों वेरिएंस, और रूट लगा देंगे तो हो जाएगा एस डी। तो ये मीन वेरिएंस और एस डी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो और मैंने नेक्स्ट लिखी 15.9, 15.10 जो सिलेबस से पहले ही डिलीट कर दी गई थी। 2020 का जो एग्ज़ाम दिया था जिन बच्चों ने, उन्होंने भी एक्सरसाइज फेस नहीं की थी बच्चों, ठीक है ना। मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि भाई किसी बच्चे के पास पुरानी बुक हो तो वो भी ध्यान से समझ ले बेटा, ये एक्सरसाइज पहले से ही सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में 13.123 तो है ही, ठीक है ना। 13.4 के क्वेश्चन नंबर 10 to 17 नहीं, यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर मीन वेरिएंस निकालना है, और बाकी क्वेश्चन में पीडी बनाना है। तो पीडी यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके क्वेश्चन तो आएंगे ही। 13.5 पूरी तरह से डिलीट है, यानी कि 2 पोर्शन डिलीट है बच्चों। मीन वेरिएंस एसडी निकालना रैंडम वेरिएबल का, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था भाई सिलेबस आपका।
और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। और साथ में ये भी है बच्चों कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में मैंने ऐसा आपको साथ साथ बता दिया कि भाई उसमें से आप वो रिमूव पोर्शन कर लेना अपने आप ही जो इनसे रिलेटेड है, इन टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बच्चों, बोर्ड पर दिखाई दे ही रहा है आपको मार्किंग स्कीम, मतलब मार्क्स अलॉटेड टू एवरी यूनिट्स। तो फर्स्ट जो यूनिट है बच्चों वो है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, वो 8 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर भाई शामिल है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स कंटिन्यूड, ठीक है ना। और एलिमेंट बुक से बताया मैंने। एनसीईआरटी से चैप्टर है 3rd एंड 4th, ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा बच्चों। कैलकुलस जो है वो टोटल 35 का आएगा। कैलकुलस के अंदर शामिल है 6 चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी, 7th चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएशन, 8th चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 9th चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, 10th चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रेशन, 11th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये चैप्टर, ये इतने चैप्टर आएंगे बच्चों 35 मार्क्स के, यानी कि 6, 7, 8, 9th, 10th और 11th। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएशन, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन। और एनसीईआरटी में आप ढूंढ सकते हो इन चैप्टर्स को जो मैंने नेम बोल दिए अभी अभी। तो 35 मार्क्स के टोटल आएंगे। यहाँ पर चैप्टर वाइज नहीं बताया जा सकता बच्चों की इस चैप्टर से कितना आएगा, इससे कितना आएगा, केवल एक गैस लगाई जा सकती है, वरना कोई फिक्स नहीं होता कि भाई ऐसा भी हमने देखा है। जैसे 10 ईयर में आप भी देख सकते हो कि कई बार तो इस चैप्टर से जैसे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है ना। यानी कि किसी भी पोर्शन से रिमूव कर सकता है क्वेश्चंस को, किसी पोर्शन से ज़्यादा दे सकता है। कंप्लीट कैलकुलस जो है आपका कैलकुलस वो 35 मार्क्स का आएगा, ना एक भी मार्क्स कम और ना एक भी ज़्यादा। नेक्स्ट बच्चों वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, दोनों चैप्टर एक साथ बताएं उसने 14 मार्क्स के। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स की और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, टोटल हो गए 80 मार्क्स। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया आपका जो एग्ज़ाम आपको देना है। नेक्स्ट जो है इंटरनल असेसमेंट में बेटा आप जानते हो ही पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं आपके पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे अगस्त में हो गया, सितंबर में हो गया, दिसंबर में हो गया, इस तरीके से, यानी कि 3 टेस्ट होंगे। उन 3 टेस्ट में से जो बेस्ट ऑफ 2 है वो कंसिडर किए जाएंगे और टोटल मार्क्स होते हैं वहाँ पर 10। और मैथमेटिक जो एक्टिविटी है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़, वो होंगी 10 मार्क्स की। तो टोटल 20 मार्क्स का असेसमेंट है ये इंटरनल असेसमेंट, और अब ग्रैंड टोटल हो गया 100। तो बच्चों इस तरह से ये है स्कीम। और भाई साथ में ये बता दूं मैं आपको, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बच्चों, लेकिन अभी तक कोई मेंशन नहीं किया गया ऑफिशियल, ये मतलब अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली कि भाई 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये पहले नोटिफिकेशन आया था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर नोटिफिकेशन था ये। फिलहाल यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है। इतनी जानकारी थी, इतनी मैंने आपको डिलीवर कर दी, और उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे से समझ में आया बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।